क्वेश्चन नंबर 15, 11B क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या करना है, सॉरी 11C है आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फाइंड सम अप टू 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। 20 टर्म्स तक आपको सम निकालना है। थर्ड टर्म आपको 7 दे रखा है, थर्ड टर्म आपको 7 दे रखा है, A3 इक्वल्स टू 7। सेवेंथ टर्म आपको दे रखा है एंड सेवेंथ टर्म A7 इक्वल्स टू 2 मोर देन 3 टाइम्स द थर्ड टर्म है। इसको सिर्फ 2 मत पढ़िएगा, पूरी स्टेटमेंट पढ़िएगा। सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन, यानी 2 प्लस 3 टाइम्स थर्ड टर्म। ये आपको 7 टर्म दे रखा है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए और ये सेकेंड लिख लीजिए। तो फ्रॉम सेकेंड स्टार्ट करते हैं पहले। A7 इक्वल्स टू 2 प्लस 3A3, तो A प्लस 6D इक्वल्स टू 2 प्लस, वेट ब्लर आ रहा है, इट इज़ 2 प्लस 3 इंटू A प्लस 2D। वैल्यू रखिए A प्लस 6D। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको A3 की वैल्यू 7 दे रखी है, तो A3 की वैल्यू आप डायरेक्ट 7 भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको A प्लस 6D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A प्लस 6D आपके पास आ जाएगा 21 प्लस 2 23। ये थर्ड इक्वेशन लिख लीजिए। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और फर्स्ट से भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट है आपका A3 इक्वल्स टू 7, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 7। ये आपकी आ गई फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करिए। ये आपकी है फोर्थ A प्लस 2D, सॉरी 6D, और ये A प्लस 2D। ऑन सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए से ये कैंसिल, 6D माइनस 2D इज़ 4D एंड 23 माइनस 7 इज़ 16, तो D आपका आ जाएगा 4। सब्ट्रैक्ट किया बेटा, अब D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू थर्ड या फोर्थ में पुट कर दो तो A मिल जाएगा। तो पुटिंग इन थर्ड कर देते हैं। पुटिंग इन थर्ड करा तो ये थर्ड आपका था A प्लस 6D इक्वल्स टू 23। D आपका 4 आ चुका था, तो A प्लस 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 23, 24 हो जाएगा। A की वैल्यू आपकी आ गई -1। ये इसमें आपको मिल गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब आपको नाउ क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो S20 में फॉर्मूला आप खुद लगाइएगा, फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, आप खुद वैल्यू में रख देती, सॉल्व कर लेना। 2 इंटू -1 प्लस 19 इंटू D क्या है आपका 4। इसे सिंप्लीफाई करके S20 फाइंड कर लेना। हाँ बेटा, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कुछ फंडामेंटल समझाना है, मेरा समझाने का काम है, समझाना है मुझे, वो ज़रा देख लीजिएगा। फंडामेंटल ये है कि इफ़ सम ऑफ n टर्म्स आर गिवन, then how will we find टर्म्स। अगर आपको n टर्म्स का सम गिवन है तो हम टर्म्स को कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला भी है और वो फॉर्मूला समझने का कंसेप्ट भी है। तो वो कंसेप्ट देख लेते हैं हम पहले। सबसे पहले जनरल टर्म्स क्या होते हैं। जनरल टर्म्स AP के क्या होते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू सो। नाउ सी, सो अब अगर हम बात करें S1 की, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, वन टर्म या फर्स्ट टर्म, तो ये सिर्फ A आएगा। फिर हम बात करें सम ऑफ 2 टर्म्स की, तो 2 टर्म्स की बात करेंगे सम की, तो क्या आ जाएगा A प्लस D। अब आप देखिए A प्लस D में ये A आपका क्या है S1, और ये A प्लस D क्या है आपका सेकेंड टर्म, तो आप इसको सेकेंड टर्म लिख दो। फर्स्ट टर्म आपका S1 के इक्वल होता है, अगर हम A प्लस D देखें तो वो सेकेंड टर्म होता है, तो सेकेंड A2 क्या बन जाएगा आपका S2 माइनस S1। इसी तरह हम देखें ज़रा ऑल्सो, अगर हम 3 टर्म का सम देखें, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स का सम क्या आएगा बेटा
S3 इक्वल्स टू 3 टर्म का सम लगाएंगे a+a+d प्लस a+2d। अब ध्यान से देखिए S3 इक्वल्स टू ध्यान से देखिए, ये तो S3 और ये क्या बन रहा था आपका, ये आपका S2 था। S2 a+a+d, ये आपका बन गया S2, तो उसको लिखो S2। और ये आपका क्या है a+2d, ये आपका a2 है, सॉरी a3 है, सेकेंड टर्म। a+2d क्या होता है, थर्ड टर्म, सॉरी थर्ड टर्म। तो यहाँ से a3 क्या मिल जाएगा आपको, S3 माइनस S2। यानी अगर आपको सम गिवन है तो हम टर्म्स निकाल सकते हैं। स्मॉल a टर्म्स के लिए होता है, तो अगर आपको सम गिवन है तो आप टर्म्स निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे, इन द सिमिलर मैनर हाउ विल यू फाइंड an। तो an क्या बनेगा, Sn माइनस Sn-1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपकी बुक में भी हैं। 24, 25, 26 तीनों क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं। सॉरी 24, 25 और एक शायद 23 है। मैं 24 बता रही हूँ आपको, 23 आप खुद से कर लीजिएगा। 24 है आपका सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP। आपको p टर्म का सम दे रखा है, इट इज़ 5p माइनस 3। फाइंड इट्स nth टर्म, और आपको nth टर्म फाइंड करना है। तो भैया SP सम ऑफ p टर्म्स दे रखा है, इसको लिख लीजिए, सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP। ये लास्ट हर साल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के यहाँ से आप मान के चलिए 23 से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। इस SP इक्वल्स टू 5p माइनस 3। अब बेटा आपको an निकालना है, तो आपको अभी बताया मैंने कि सम दे रखा हो और टर्म निकालना है तो फॉर्मूला होता है an का होता है Sn माइनस Sn-1। तो an का Sn माइनस Sn-1 होगा। तो आपके पास Sn तो है नहीं, ये SP है, तो p की जगह n रख दो तो Sn मिल जाएगा, और p की जगह n-1 रख दो तो Sn-1 मिल जाएगा। पुटिंग p इक्वल्स टू n एंड n-1। तो पहले Sn इन 1, तो n की p की जगह n रखोगे तो 5n माइनस 3। ये अब Sn-1 निकाल लो, 5 इंटू n-1 माइनस 3, इसको दे दो थर्ड। अब वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड an। अभी बताया आपको an का फॉर्मूला Sn माइनस Sn-1। Sn क्या है आपका 5n माइनस 3 माइनस ब्रैकेट में लिखें क्योंकि अंदर टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करें। इट इज़ 5n माइनस 3 माइनस 5n, ये बनेगा -5, तो ये +5 और +3। सो इट इज़ 5n से 5n कैंसल, कुछ गड़बड़ है। -3 + 3 5। सॉरी बेटा, इस क्वेश्चन में गलती हो गई है, ये p इंटू 5p माइनस 3 था, p भी आगे आएगा, तो ये SP हो गया। तो आपका Sn क्या बनेगा, n इंटू 5n माइनस 3, और Sn-1 क्या बनेगा, n-1 इंटू 5n माइनस 1। तो अब यहाँ पर इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। an आपका आ गया Sn माइनस Sn-1, तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू 5n माइनस 3 माइनस ब्रैकेट लगाएं n-1 इंटू 5 इंटू n-1 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 3n, और ये आपका ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5 को बाहर रहने दें, n-1 इंटू n-1, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 3। तो ये क्या बनेगा, 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 5 माइनस 3। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 5n स्क्वायर से 5n स्क्वायर कैंसिल, इट इज़ 7n माइनस 8। ये बन गया आपका nth टर्म।
ध्यान दीजिएगा, जब भी ये बहुत बेसिक चीज़ है, लीनियर एक्सप्रेशन मिलता है एन में तो वो हमेशा ए पी शो करेगा। एन की वैल्यूज़ रखते जाइए, आपको जो टर्म्स मिलेंगे वो ए पी के टर्म्स होंगे। तो लीनियर एक्सप्रेशन जब भी आपको मिले उस किसी भी एन में, एक्स में, उसमें आप एन और एक्स की वैल्यू रखते जाओगे तो आपको जो टर्म्स मिलेंगे वो ए पी के होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो सेम टाइप का है, 25th। क्या क्वेश्चन है आपका? सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है आपको एन स्क्वायर प्लस 4n और आपको 15th टर्म फाइंड करना है। अब बेटा ये एस एन दे रखा है और एस 15 फाइंड करना है, तो एन की जगह पहले 15 रख दो, तो आपको एस 15th टर्म फाइंड करना है। सॉरी, यू हैव टू फाइंड ए 15। तो ए 15 फाइंड करने के लिए ए 15 का फॉर्मूला एस 15 माइनस एस 14। एस 15 तो एन की जगह 15 रख दो, 15 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 15 माइनस एस 14 फाइंड करने के लिए एन की जगह 14 रख दो, 4 इंटू 14 और सिंप्लीफाई कर लो तो आपको 15th टर्म मिल जाएगा। जो भी आए आप कर लीजिएगा। 225 प्लस 60 माइनस 196 माइनस 56, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 15th टर्म आ गया।